हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज 20 क्वेश्चन करेंगे हम फिजिक्स के विद सॉल्यूशन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो आने वाला है 2024 में। उसके लिए हम तैयारी करेंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज। तो क्या होता है इसका आंसर? फोर्स, टॉर्क, वर्क या एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट माना जाता है, यानी कि एक तरीके का ये ट्विस्टिंग फोर्स है जिस वजह से रोटेशन होता है। द रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल ड्यू टू। रेन ड्रॉप जो है वो स्पेरिकल क्यों होती है, उसके रीजन आपको ऑप्शंस में देख के पता लगाना है कि इसमें क्या आंसर है। सरफेस टेंशन, ग्रेविटी ऑफ स्पेरिकल अर्थ, आपका एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन या फिर विस्कोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सरफेस टेंशन है। जो मॉलिक्यूल है वो लेस एरिया कवर करना चाहते हैं या करते हैं जिस वजह से रेन ड्रॉप जो है स्पेरिकल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से गलत कौन सा है? साउंड वेव्स आर, कैसी वेव्स हैं साउंड वेव? तो प्रेशर, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैकेनिकल। तो इनमें से जो गलत है वो ढूंढना है हमें। तो साउंड वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट लाइक साउंड वेव्स की तरह नहीं होती हैं, बिकॉज दे डू नॉट नीड मॉलिक्यूल टू ट्रैवल। इनको मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। दिस मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू एयर और सॉलिड ऑब्जेक्ट, इवन स्पेस में भी ये ट्रैवल कर लेती हैं। यानी कि साउंड वेव्स की तरह नहीं होती हैं जिनको किसी मीडियम की, किसी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये स्पेस में भी ट्रैवल कर लेती हैं, एयर में भी ट्रैवल, कहीं भी ट्रैवल कर लेती हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। इनमें से सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है? देखिए हमें पता है कि रेड जो है वो हाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? जब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? लो होगी। फ्रिक्वेंसी क्या होगी आपकी? लो होगी। और जो लो वेवलेंथ है, जिसकी शॉर्टेस्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पूछा क्या है? लोएस्ट, तो लोएस्ट किसकी होगी? रेड की। आंसर है रेड। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, रेड हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ among the given option. Red has longest and violet has shortest. It's reverse of frequency, और फ्रिक्वेंसी इसका उल्टा जस्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो फ्रिक्वेंसी बराबर 1/लैम्डा। तो ये होगी आपकी वेवलेंथ, ये वेवलेंथ होगी, ये फ्रिक्वेंसी होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो यानी कि जो आपका वेवलेंथ है वो कम होगी। पर यहाँ तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? लो होगी। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है? तो पोर्शलिन जो है ये गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। आपने देखा पोर्शलिन से डिशेस बनती हैं, जबकि एल्युमिनियम, टंगस्टन ये सभी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो पोर्शलिन क्या है? एक इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखते हैं। द टेक्नोलॉजी डेवलप टू ट्रैक एनिमी सबमरीन इन वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में कौन सी टेक्नोलॉजी का डेवलप किया गया था? तो इसका आंसर है सोनार जो है उसका डेवलपमेंट किया गया था। टू सिमिलर बट डिफरेंट टेक्नोलॉजी एडवांस दैट फिगर्ड promptly in allied victory in World War II वर रेडार और सोनार। रेडार और सोनार दोनों का डेवलपमेंट किया गया था। बोथ टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग लोकेशन और स्पीड ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट। एनिमी का जो एयरक्राफ्ट आता था और सबमरीन, दोनों की स्पीड चेक करने के लिए, लोकेशन चेक करने के लिए सोनार और आपका क्या बोलते हैं, सोनार और रेडार दोनों का डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग was invented and used in 1902 by। किसके द्वारा इलेक्ट्रिकल कंडीशनर यानी कि एसी का जो है इन्वेंशन किया गया था? सब इसका आंसर है आपका विलिस कैरियर। तो मॉडर्न एयर कंडीशनर इमर्ज फ्रॉम एडवांस इन केमिस्ट्री ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो फर्स्ट जो एयर इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग था वो इन्वेंट किया गया था 1902 में विलिस हेविलैंड कैरियर द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन आपका 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास? तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास को पुल करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो वेट इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास पे लगाता है उसी को हम वेट कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स वेट, उसी को ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ कंडक्टर प्रोवाइड अ पाथ टू ग्राउंड फॉर। अर्थ जो कंडक्टर है वो किसके लिए पाथ बनाता है? ठीक है, तो ये जो आपके वो आते हैं इलेक्ट्रिक करंट आता है, या आप कह सकते हैं जब थंडरिंग होती है, जो लाइट होती है, वो जो इलेक्ट्रॉन चार्जेस होते हैं उसके लिए अर्थ कंडक्टर लगाए जाते हैं ना। तो लीकेज करंट जो होता है उसके लिए ये यूज किया जाता है, टू पास द लीकेज करंट। अगर कहीं से करंट हो तो उसको भी फिर अर्थ में उसको पहुंचाया जाए, तो उसके लिए लीकेज करंट के लिए ये लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? एडिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाई रेजिस्टेंस लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? गैल्वेनोमीटर बन जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका देखें तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय connecting a high resistance called multiplier in series to the galvanometer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्टोव का जो एलिमेंट है वो किसका बना होता है? देखिए कॉपर का नहीं बनेगा इन बार, ये सब नाइक्रोम का बना। ठीक है, व्हाट ऑफ द गिवन बिलो डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है तो बैटरी से ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कार स्टॉप ऑन अप्लाइंग ब्रेक मेनली ड्यू टू द, कार स्टॉप, सॉरी स्टॉप, कार कब रुकती है? जब ब्रेक लगाते हैं। तो कौन सा जो फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। प्रेशर इनटू एरिया बराबर क्या होता है? तो प्रेशर इनटू एरिया बराबर होता है थर्स्ट। ठीक है, मोशन ऑफ बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट? इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी लो डेंसिटी है, लो मेल्टिंग पॉइंट है? इसका सोडियम आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।